Hi. In this set, we have the figure below shows the street map for a certain region with the street intersections marked from A through L. So A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Right. A person standing at an intersection can see along straight lines to other intersections that are in her line of sight and all other people standing at these intersections. मतलब क्या है यहाँ पर कि कोई भी बंदा, let's talk about G, if someone is standing at G, डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में C है, H है, K है और F है और B है, इनको तो देख ही सकता है, इनके खड़े पीछे किसी भी इंसान को देख सकता है, तो G पे खड़ा इंसान E को भी देख पाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कोई F पे है या नहीं है। कोई F पर नहीं खड़ा है तो भी देख पाएगा E को, और F पर कोई खड़ा है तो भी E को देख पाएगा। ठीक है, ये दिया है। नेक्स्ट, 6 people U, V, W, X, Y, Z are standing at different intersections and no 2 people are standing at the same intersection. ठीक है, the following additional facts are known. X, U, Z are standing at 3 corners of a triangle formed by the 3 street segments. तो 3 street segments एक triangle form कर रही हैं। यहाँ कहाँ हो रहा है ऐसा? ये हो रहा है या तो BG F पर या फिर BC G पर। ठीक है, तो XUW जो है ना, या तो वो BC G कॉम्बिनेशन में होंगे, BC G पोजिशंस पे होंगे, या BF G पोजिशंस पे होंगे, X, U and Z. X कैन सी ओनली U and Z. ठीक है, X सिर्फ U Z को देख रहा है और किसी को नहीं देख रहा है. Y कैन सी ओनली U and W. तो देखो पहले तो X कैन सी ओनली U and Z. Y कैन सी only U and W. U sees V standing in the next intersection behind Z. U V को देख सकता है लेकिन कहाँ? Z के पीछे खड़ा हुआ. अब देखो U और Z तो हमें पता है कि ये ट्राइंगल जो बन रहा है यहाँ पर वहाँ पर होंगे, तो U Z को तो देख ही पाएगा क्योंकि स्ट्रीट सेगमेंट से कनेक्टेड है. Z के पीछे V को भी देख पाएगा ना. अगर U Z और V दोनों को देख पा रहा है और एक स्ट्रेट लाइन में Z के पीछे ही है V, मतलब दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन. ये जो है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तीनों, तभी तो Z के पीछे V देख पाएगा. तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में होंगे तो ये दोनों डायगोनल पर तो नहीं हो सकते. U एंड Z जो है ना, ये दोनों डायगोनल पर तो नहीं हो सकते. दे विल हैव टू बी ईदर इन दिस फैशन, तीन लोगों को, या इस फैशन में, या फिर यहाँ पर, या फिर यहाँ पर, इस तरीके से. U एंड Z अगर यहाँ आ गए तो V को स्ट्रेट लाइन में होने के लिए डायगनली बैठना पड़ेगा, बट डायगनली और कोई स्ट्रीट तो है ही नहीं. ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आता है कि B और G में, B एंड G में डेफिनेटली दो लोग तो बैठने ही हैं, तो वो दो लोग दोनों U एंड Z नहीं हो सकते, मतलब एक तो X होना ही पड़ेगा. B एंड G में U एंड Z दोनों नहीं बैठ सकते, तो B और U और Z में से कोई एक बैठेगा और दूसरा होगा X. तो यहाँ से दो केस बनेंगे हमारे पास, या तो X G पर बैठेगा या फिर जो X है वो B पर बैठेगा. ठीक है, ये चीज़ आ गई यहाँ तक. अभी W कैन नॉट सी V और Z, फाइन. तो ये W कैन नॉट सी V एंड W कैन नॉट सी Z, ये हो गया. एंड नो वन अमंग द 6 इज स्टैंडिंग एट D. तो इंटरसेक्शन जो D है ना, वहाँ पर कोई नहीं बैठेगा. तो ये दो केस बनाए हमने पहले X के लिए. X या तो G पर होगा या फिर X B पर होगा, और D पर कोई नहीं बैठेगा, तो उसको मैंने ब्लॉक कर दिया. ठीक है, फाइन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग. ये हमें डेफिनेटली पता है कि U Z V एक स्ट्रेट लाइन में होने हैं. तो अगर X यहाँ पर है तो या तो U Z V इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में होंगे, एक केस ये बनाते हैं, या फिर U Z V होंगे यहाँ, यहाँ और यहाँ. पहले यही वाला केस देख के चलते हैं. तो U Z V अगर यहाँ इस तरीके से हो गए, तो अब आपसे ये बोला है कि X कैन सी ओनली U एंड Z. X सिर्फ U और Z को देख रहा है, मतलब X की और किसी और को नहीं देखेगा. तो कोई भी अब इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे तो नहीं ही बैठ पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, Y कैन सी ओनली U एंड W. तो U को अब Y शुड बी एबल टू सी U. नाउ इज देयर एनी पोजीशन लेफ्ट फॉर Y ताकि वो U को देख पाए? नहीं है, मतलब ये वाला केस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा. तो अब U Z V ये वाला केस बन सकता है कि U कैन सी Z एंड U कैन सी V बिहाइंड Z, राइट.
नाउ x कैन सी ओनली u एंड z, तो कोई यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा और यहां नहीं बैठेगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, y कैन सी ओनली u एंड w, तो y सिर्फ u और w को देख सकता है, तो u को y देख सकता है, तो y u को देखने के लिए y को फिर यहां होना पड़ेगा, राइट। नाउ y ऑल्सो हैज टू सी w, तो w को देखने के लिए w को फिर यहां बैठना पड़ेगा इफ y हैज टू सी w। बट यहां पर अब एक दिक्कत हो गई, w शुड नॉट बी एबल टू सी v एंड z, बट w इज एबल टू सी v ओवर हियर, मतलब ये u z w यहां भी नहीं बैठ सकते। तो फिर u z w, अगर x यहां है, u z w यहां नहीं हो सकते थे, u z w यहां नहीं हो सकते थे, और कोई केस बचा u z w के लिए? नहीं बचा। दैट मीन्स दिस केस इज रिजेक्टेड, ठीक है। यहां पर आ जाते हैं। नाउ u z w कैन बी इधर दिस इन दिस रो, और इस कॉलम में यहां पर या इस कॉलम में यहां पर। तो एक एक करके केस देखते हैं। u z v रादर, तो अब x कैन सी ओनली u एंड z, तो अब और x के साइड में और कोई नहीं होगा, ये हो गया। नाउ w कैन नॉट सी z एंड v, w v और z को नहीं देख सकता, तो w यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, तो w के लिए तो कोई पोजीशन ही नहीं बची इस केस में, तो u z v वाला ये जो केस है ये रिजेक्ट हो जाएगा। फाइन। व्हाट अबाउट u z v, इस तरीके से बैठ जाए? चलो देखते हैं। तो अब अगेन x कैन सी ओनली u एंड z, तो कोई यहां नहीं बैठेगा और कोई यहां नहीं बैठेगा। w कैन नॉट सी z एंड v, तो w, अच्छा, और कोई यहां भी नहीं बैठेगा क्योंकि x के लाइन ऑफ साइट में और कोई नहीं होगा। तो w कैन नॉट सी z एंड v, तो w यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा और यहां नहीं बैठेगा, तो w हैज टू सिट ओवर हियर, ठीक है, ये हो गया w। y कैन सी ओनली u एंड w, अब y को सिर्फ u या w देखना है, तो y u और w दोनों देखना है, तो मतलब y को फिर यहां बैठना पड़ेगा, और y यहां बैठ गया तो y कैन ऑल्सो सी z एंड v बिहाइंड u, इजंट इट। तो इसका फिर ये वाला केस मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा, दैट y कैन सी ओनली u एंड w। इस केस में तो y इज एबल टू सी मोर देन u एंड w, तो u z v का ये वाला केस भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर u z v कैसे बचे? u z v, ये हो गया, u कैन सी v बिहाइंड z। नाउ अगेन x कैन सी ओनली u एंड z, तो यहां कोई नहीं बैठ सकता, ठीक है, लेट मी यूज ब्लैक पॉइंट हियर, यहां कोई नहीं बैठ पाएगा, यहां कोई नहीं बैठ पाएगा x के लाइन ऑफ साइट में, और यहां नहीं बैठ पाएगा कोई x के लाइन ऑफ साइट में, राइट। अब w कैन नॉट सी v एंड z, तो w देखो यहां नहीं बैठेगा और यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, तो w के लिए एकमात्र ये जगह बचती है। फाइन। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, बचा y कैन सी ओनली u एंड w, तो y को u w देखना था, तो y या तो यहां होगा या यहां होगा, लेकिन सिंस y हैज टू सी ओनली u एंड w, अगर हम y को यहां बिठाते हैं तो वो फिर u w के अलावा z और v भी देखेगा, तो y यहां नहीं होगा, तो कैन y बी हियर? यस, y कैन बी हियर। y अगर यहां हो गया तो इट कैन सी ओनली u एंड w, और कोई नहीं देख पा रहा है। सो दिस इज आर एक्सेप्टेड केस, ये हमारा एक्सेप्टेबल केस हो गया, इट सेटिस्फाइज ऑल द गिवन कंडीशंस, ठीक है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं अब एक एक करके। फर्स्ट, हु इज स्टैंडिंग एट इंटरसेक्शन ए, तो इंटरसेक्शन ए हमारा यहां पर था, राइट। लेट मी इरेज ऑल दीज। ए पर कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है ए पर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नन ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट इज हु कैन सी वी, वी को कौन देख सकता है? देखो वी यहां है, वी किस किस के लाइन ऑफ साइट में है? z के और u के। x नहीं देख सकता, y के कोई लाइन ऑफ साइट नहीं है, w की नहीं है, तो ये हो जाएगा z एंड u ओनली, z एंड u ओनली इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रीट सेगमेंट्स दैट x मस्ट क्रॉस टू रीच y, ठीक है, x को y तक पहुंचना है तो कितने स्ट्रीट सेगमेंट्स क्रॉस करने पड़ेंगे मिनिमम? x को y तक पहुंचना है तो देखो या तो ऐसा 1 2 3 सेगमेंट क्रॉस करते हुआ जाए, लेकिन मिनिमम पूछा है, राइट। तो मिनिमम के लिए कैसे जा सकता है वो? पहले जाए x टू u एंड देन u टू y, तो मिनिमम कितना हो जाएगा?
2. So this is option A 2. And finally, should a new person stand at intersection D, who among the 6 would she see? अगर कोई बंदा अब D पर खड़ा होता है तो वो किस किस को देख पाएगा? तो D पे खड़े होने वाला X को देख सकता है डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में, और W को देख सकता है लाइन ऑफ साइट में डायरेक्ट। और किसी को देख पाएगा डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में तो और कोई नहीं है, तो X एंड W, ऑप्शन B इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस सेट। थैंक यू।